बाग के जीएमसी का रुख किया था। आपसे कुछ देर पहले हमने बाइट भी चलाई था। हमारे साथ बने रहिएगा। सैयद मंजूर और रुख करेंगे आपका। एक बार फिर से आबिद का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आईजी एयरपोर्ट पर इस वक्त का चहलकदमी बढ़ चुकी है और कितना वक्त लग सकता है इस एयरपोर्ट पर पहुंचने में, क्योंकि कुछ देर पहले ही रवानगी हुई है, 20 से 20 मिनट तकरीबन हुए होंगे। आबिद, क्योंकि रवानगी हुई कुछ देर बाद, अभी क्योंकि यहाँ पर क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कुछ देर बाद जो होम मिनिस्टर अमित शाह है वो यहाँ पर लैंड करेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से यहाँ पर हलचल हो रही है सना, ये देखने वाली दिखाइए तस्वीरों में। यहाँ पर आप देखिए किस तरह की हलचल है और आम ट्रैफिक है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए वीवीआईपी मूवमेंट किस तरह से हो रही है, क्योंकि सीएम पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट, यहाँ पर जो दीगर वीवीआईपीज है वो एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ये देखिए ये कॉन्वॉय पे कॉन्वॉय आ रहा है, ये देखिए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स, ये देखिए ये चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर, चीफ मिनिस्टर का कैडर है, वो पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि कुछ देर बाद होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ पर लैंड करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी सूरत हाल का वो जायजा लेंगे। सना, क्योंकि ये यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ से जिस तरह से हमला हुआ है और दूसरी जानिब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स ये कोशिश कर रही है लोगों को कोई मुश्किल का सामना ना हो, पर्यटकों को कोई मुश्किल का सामना ना हो। वीवीआईपी मूवमेंट भी हो रही है, लेकिन आम ट्रैफिक आप देखिए, एक बार तो फिर से आपको दिखाया, आम ट्रैफिक बिल्कुल उसमें कोई खलल नहीं है, कोशिशें की जा रही है आम पब्लिक को कोई मुश्किल का सामना न करना। एक और सवाल इससे जुड़ी पूछना चाहेंगे आबिद, क्योंकि टूरिस्ट जो हैं श्रीनगर में भी कयाम करते हैं, ऐसे में श्रीनगर में मौजूद टूरिस्ट को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी है? अभी तक क्योंकि किसी तरह की कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, क्योंकि फिलहाल कोशिशें की जा रही है कोई ऐसी बात न की जाए, कोई ऐसी सूरत पैदा ना की जाए जिससे जो यहाँ पे टूरिस्ट है वो पैनिक मोड में आ जाए। अभी क्योंकि हालात यहाँ पर सामान्य है, हालांकि एक तरफ से जहाँ पर आप देखिए किस तरह का हमला हुआ और किस तादाद में जो टूरिस्ट है वो घायल हुए, वो इस हमले में मारे गए, लेकिन दूसरी जानब कोशिशें की जा रही है हालात सामान्य रहे। यहाँ पर जो पर्यटक, क्योंकि लाखों की तादाद में अभी पर्यटक यहाँ पर मौजूद है, कोई भी ऐसी। ठीक है आबिद, हमारे साथ बने रहिएगा। सरोज का रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजभवन के बाहर भी जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। आपसे कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पहुंच जाएंगे, कई मीटिंग्स लेने वाले हैं। क्या लगता है कौन कौन सी मीटिंग्स होने वाली है और मीटिंग कितनी देर तक चलेगी, कौन कौन से ऑफिशियल्स अब तक पहुंच चुके हैं? एक बार फिर से सरोज से जानकारी लेंगे। और सरोज, दिखाइएगा तस्वीरें, हलचल क्या और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है राजभवन के बाहर, और अगर एहलकारों की बात करें तो कौन कौन से सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इस वक्त पहुंच चुके हैं, बताइएगा। बिल्कुल सना, सबसे पहले आपको दृश्य भी दिखाते रहेंगे। देखिए जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि पूरा रूट जो है, जो भी गृह मंत्री का ट्वीट आया उसके बाद पूरा रास्ता सैनिटाइज कर लिया गया। आपको बता दें कि खासी यहाँ पर, अभी आपने हमारे सहयोगी से सवाल भी पूछा था कि कोई एडवाइजरी तो नहीं आई है, ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं आई है, अभी तक कोई ऑफिशियल एडवाइजरी नहीं आई है। और श्रीनगर में जिस तरह से एक पैनिक सिचुएशन हुई थी, उसके चलते हुए जो टूर गाइड्स हैं या टूरिस्ट एसोसिएशन है, उनके तमाम जो लीडरान है या उनके हेड्स हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है अपने उन टूरिस्ट ग्रुप्स को जो बाहर से आए हैं कि आप पैनिक बिल्कुल ना हो यहाँ पर। तो एक आश्वासन मिला है उन्हें। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि अभी कुछ ही देर में जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, 8:15 से 8:30 के करीब गृह मंत्री जो है वो राजभवन पहुंच जाएंगे। तो अगर आप बात कर ले इस वक्त कौन सी सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे रहेंगी, देखिए एनआईए जो है उसकी कॉन्फर्मेशन मिली है, जाहिर सी बात है। साथ ही साथ डीजीपी नलिन प्रभात यहाँ पहुंचेंगे, आईजीपी विधि कुमार बिरदी पहुंचेंगे। हालांकि चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जो है वो भी पहलगाम में एक्सपेक्टेड है कि वो भी 9:30 तक यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि उनका भी इस मीटिंग में शामिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहेगा कि क्या उमर अब्दुल्ला को इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही हमारी कई सारे पॉलिटिशियन से बात हुई, तो क्या इस मुद्दे पे बहुत मुद्दतों के बाद अब हमने देखा था कि कश्मीर में किस तरह से एक फुटफॉल जो है टूरिस्ट का वो बढ़ चुका था, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं एक फेयर साइकोसिस पैदा करते हैं टूरिस्ट के अंदर, लेकिन वो मैसेज बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए। हालांकि जिस तरह से आप अभी कह रहे थे कि तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात कर लें, कोशिश यही रहेगी कि कहीं ना कहीं जो अब यहाँ पे रिमेनिंग टूरिस्ट है, भले वो आप गुलमर्ग की बात कर ले, पहलगाम की या श्रीनगर की, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस करे यहाँ पर। और वो काम इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन
ऑपरेशन का बनता है, जो वो बखूबी निभा रहे हैं। जैसा मैं आपसे कह रहा था, टूरिस्ट गाइड्स है जिनके साथ ही बाहर से ग्रुप्स आते हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया हुआ है। लोकल टूरिस्ट एसोसिएशन जो है उन्होंने भी टूरिस्ट को आश्वासन दिया हुआ है। तो बस अब इंतजार है कि गृह मंत्री लगभग 8:15 से 8:30 के करीब राजभवन में पहुंचेंगे। यहाँ पर एक थरो डिस्कशन होगा, जितनी भी टॉप एजेंसीज है, IB के हमने सुना है डायरेक्टर भी यहाँ पे कुछ देर में पहुंचेंगे। तो उसके बाद क्या कुछ खाका बनेगा और क्या फिर कल गृह मंत्री खुद पहलगाम जाएंगे, वो भी देखना होगा। जी सर जी, तो हलचल तेज है और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, जैसे कि सरोज ने कहा। और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं पहलगाम का। हमारे साथ मुदस्सिर कादरी जुड़े हुए हैं, ग्राउंड से इस वक्त रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को लेकर भी जानकारी मिल पाई थी कि वो भी दौरा करने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट बताइएगा, क्योंकि अब रात हो चुकी है। मुदस्सिर। बिल्कुल, जिस तरह से हमने बिल्कुल सना, जिस तरह से हम यहाँ पे जो है बारीक बीनी से नजर रख रहे हैं कि कौन कौन से ऑफिशियल्स या फिर मिनिस्टर्स या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो हेल्थ मिनिस्टर है वो यहाँ पे आई, और इसके अलावा जो टॉप ब्रास है आर्मी के, CRPF के, पुलिस के, तो वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। और ये जो है बिल्कुल हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो एम्बुलेंसेज है वो अभी भी यहाँ से रुख कर रही है। और जिस तरह से आपने कहा कि जो जख्मियों की तादाद है वो भी बढ़ गई है, और साथ ही साथ जो मृतक है, जो इसमें हलाक हुए, जाँ बहक हुए हैं इस हमले में, तो उनकी तादाद भी बढ़ गई है। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि क्या कोई और जख्मी तो नहीं है, और उसका भी जो है बारीक बीनी से उसका भी सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक CM उमर अब्दुल्ला का ताल्लुक है, तो अब जबकि जो होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला जो है, तो यकीनी तौर पर उनके साथ ये हो सकता है कि मीटिंग एक हो, तो उसके बाद ही जो इस विषय पर मजीद चर्चा होगी। और अभी रात हो गई है काफी, तो ऐसा में ये अंदेशा लगाना मुश्किल है कि क्या इस वक्त CM उमर अब्दुल्ला यहाँ पर आएंगे कि नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि कल जितने भी जो आला अधिकार है, चाहे मंत्री है, चाहे होम मिनिस्टर है, उनकी आमद जो है पहलगाम में जरूर होगी। क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि एक बड़ा अटैक है, और 2017 के बाद ये पहलगाम में जिस तरह से हमने कहा कि अमरनाथ यात्रा पर अटैक हुआ था, और उसके बाद ये दूसरा बड़ा अटैक है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में जो है हलाकतें पेश आई है। तो इस हवाले से पूरा जो देश है वो इस वक्त मातम कुना है, और हर सू इस हमले की मजम्मत हो रही है। और देखिए, आप अपडेट दे रहे हैं, आप ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि CRPF की गाड़ियां जो हैं एक के बाद एक जाते हुए दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि इजाफी नफरी को और तैनात किया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी रात भी हुई है, लेकिन जो ऑपरेशन है उसमें कहीं कमी नहीं आई है, और ऑपरेशन में जो है शिद्दत लाई जा रही है जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है। और हमारे जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि जो वहां पर क्राइम स्पॉट है, वहां पर जो है फ्लड लाइट्स भी इंस्टॉल की गई है, जहां पर यह हमला अंजाम दिया गया है। और ये लगातार बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। और आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट अराइवल जो है अब भी है, जो टूरिस्ट यहाँ पे